21 अप्रैल 2026 दिन मंगलवार। बैंगलोर के साउथ में अजानापुरा इलाका। सुबह के करीब 10 बज रहे हैं और एक घर के बाहर एक लड़का दरवाजे पर आकर रुका है। वो बेल बजाता है और फिर दरवाजा खुल जाता है। अब वो उस घर के अंदर चला गया। दरवाजा बंद और उस घर में उसको मिलाकर सिर्फ 2 लोग, यानी कोई तीसरा नहीं। उस घर में एक माँ रहती है, वो बाहर गई है और जो भाई है वो भी बाहर गया है। अब जो वो सिर्फ 2 लोग हैं उसमें है किरण, उम्र 27 साल, और जिसने गेट खोला है, घर के अंदर बुलाया है, वो है प्रेरणा, उसकी भी उम्र 27 साल। इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड। 1 साल से ज्यादा रिलेशनशिप हो चुका है। दोनों एक ही टेलीकॉम स्टोर में काम करते हैं, रोज मिलते जुलते हैं और रोज बातें करते हैं। अब लेकिन यहां आने का मकसद क्या है? यहां किरण को बुलाया गया है और कहा गया है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब वो बड़ी उम्मीद से आया है। उसको उसकी गर्लफ्रेंड प्रेरणा ने ये कहा है कि वो किरण को कुछ अलग तरीके से प्रपोज करना चाहती है, लेकिन किरण को ये नहीं पता है कि ये प्रपोजल उसकी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होने वाला है। आखिर क्या हुआ उस दिन, जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट शो क्राइम सीन। बेंगलुरु इस देश का एक बहुत ही स्पेशल शहर है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, जहां हर साल लाखों युवा जाते हैं, अपना बैग पैक करके घर छोड़ते हैं और इस शहर में एक नई शुरुआत के लिए आते हैं। एक नई नौकरी, एक नई जिंदगी और खूब सारे सपने। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये शहर उन्हें मौका देता है। छोटे से घर मिलते हैं रहने के लिए, एक नौकरी मिलती है और दोस्त मिलते हैं। और कुछ खुशनसीब होते हैं जिनको एक रिश्ता मिल जाता है, कोई प्यार करने वाला मिल जाता है। और इसमें कई सारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो वर्क प्लेस पर पनप जाते हैं। मतलब अब रोज रहना, बातें करना, साथ काम करना, लंच शेयर करना और एक बॉन्ड हो जाता है ना। और ये बॉन्ड एक अच्छी रिलेशनशिप में भी बदल जाता है कभी कभी। और इसके बाद ये बात सिर्फ काम की नहीं रह जाती। प्रेरणा बैंगलोर के अजानापुरा इलाके में रहती थी, अपनी माँ के साथ और अपने भाई के साथ। एक टेलीकॉम स्टोर में काम करती थी और सेम उसी स्टोर में किरण भी काम करता था। अब दोनों यहाँ पर मिले, वहां पर इनकी बातें हुई, ये बातचीत जो है दोस्ती में बदली और ये दोस्ती धीरे धीरे एक रिलेशनशिप में बदल गई। कितना खूबसूरत है ना ये सब सुनना। और इस रिलेशनशिप को 1 साल से ज्यादा का वक्त भी हो गया। अब उनके आसपास जो लोग थे उनका कहना था कि इनके बीच तो सब ठीक ही था यार। ये दोनों साथ दिखते थे, साथ हंसते थे, साथ आउटिंग्स करते थे, हैंग आउट करते थे, चिल करते थे। और मतलब जैसे 2 लोग होते हैं ना, उनका रिलेशनशिप हमें दिखता है तो हमें लगता है कि यार ये कितने खुश होंगे आपस में। लेकिन पिछले कुछ महीनों में कुछ तो था जो बदल गया था। अब किरण की तरफ से था या किसकी तरफ से, लेकिन प्रेरणा को ये लगने लगा था कि कुछ बदल गया है। वो ऐसा कहती थी कि किरण अब उसे इग्नोर करने लगा है, उसकी केयर नहीं करता, पहले जैसी अटेंशन नहीं देता, और सबसे बड़ी बात, जब भी शादी जैसी कमिटमेंट की बात आती है तो किरण मना कर देता है या टाल देता है। और ये एक ऐसी बात थी जो प्रेरणा के मन में घर कर गई, अड़ गई, एक कांटे की तरह चुभने लगी। मगर होता भी ऐसा है कि जब आप किसी रिलेशनशिप में पूरी तरह इन्वेस्ट हो जाते हैं ना, तो आप उस इंसान को अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मान लेते हैं। कहते हैं ना कि आपकी प्रायोरिटीज भी सेट हो जाती हैं और उसी इंसान के अराउंड घूमने लगती है। आप फ्यूचर का सोचते हैं, काफी कुछ प्लान करते हैं, और अगर ऐसे में सामने वाला ये कह दे कि नहीं मुझे शादी नहीं करनी, तो ये काफी पेनफुल होता है और ये दर्द बहुत असली होता है। ये अंदर से आपको तोड़ने लगता है और ये सच है। लेकिन इस दर्द को सहने के बाद अगला इंसान इस पे रिएक्ट कैसे करता है वो इंसान खुद तय करता है। अब प्रेरणा के मन में जो था वो किसी को दिखा नहीं, ना वो उसकी मां को दिखा, ना उसके भाई को, ना उसके फ्रेंड्स को, और ना ही किरण को। बाहर से बिल्कुल सब वैसा ही था। अपनी नॉर्मल लाइफ चल रही थी, रोज उठना, स्टोर जाना, रोज काम करना और वैसे ही घर आना और रात को सो जाना। लेकिन उसके जहन में कुछ ऐसा था जो पक रहा था, एकदम धीरे धीरे, चुपचाप। और कब वो एक फैसले की शक्ल ले लेगा ये किसी को नहीं पता था। लेकिन उस फैसले के लिए एक चीज की जरूरत थी।
उस मंगलवार से कुछ दिन पहले प्रेरणा ने कुछ अरेंज किया था, एक हाईली फ्लेमेबल लिक्विड, पेट्रोल। अब वो कहां से लाई, कैसे लाई, किससे लाई, ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, लेकिन वो पेट्रोल उसके घर पर था, उसने रखा था छुपाकर। किरण के आने से पहले, और सिर्फ एक डिटेल नहीं है, ये इस पूरे मामले की सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है। डीसीपी डीएल नागेश ने मीडिया को यह बताया कि इस बात का स्ट्रॉन्ग सस्पिशन है फ्लेमेबल लिक्विड आरोपी ने पहले से अरेंज किया था, यानी ये प्री मेडिटेशन की तरफ इशारा करता है। यानी ये कुछ ऑल ऑफ सडन नहीं हुआ है, ये बाकायदा सोच समझ कर किया गया है। किसी ने बैठकर प्लान बनाया था, किसी ने यह तय किया था कि क्या होगा, कब होगा और कैसे होगा, और उसने इस प्लान को स्टेप बाय स्टेप अंजाम दिया। पहले लिक्विड लाओ, फिर घर खाली करवाओ, और फिर किरण को बुलाओ, और फिर जो कर देना है कर दो। अब यहां पर एक पल के लिए रुकिए और सोचिए कि कोई इंसान किसी दिन उठता है और यह तय करता है कि उसे अपने पार्टनर को मार देना है। वो अकेले बैठता है, अपने दिमाग में ये प्लान सोचता है, और फिर वो उठता है, घर से निकलता है और पेट्रोल लेकर आता है, अपने घर में रखता है, और फिर बिल्कुल सामान्य दिखते हुए रोज की जिंदगी जीता है। इंतजार करता है कि सही वक्त आने पर वो इसे अंजाम देगा। और ये जो भीतर चलता है ना, यही सबसे डरावना है कि बाहर से तो सब नॉर्मल है और भीतर इतना कुछ। वो मंगलवार की सुबह आ गई और सुबह किरण ने भी उसी तरह नॉर्मल शुरू की होगी जैसे कोई हर दिन शुरू करता है। आंख खुली होगी, अलार्म बंद किया होगा, उठा होगा, शायद चाय पी हो या कॉफी पी हो, ब्रेकफास्ट किया हो, तैयार हुआ हो, अपना फोन चेक किया होगा, और शायद प्रेरणा का मैसेज भी देखा होगा कि आज आ रहे हो ना, आज कुछ स्पेशल होने वाला है। किरण मन ही मन मुस्कुराया होगा। ऑब्वियसली उसकी लाइफ में कुछ रोमांटिक होने वाला था। वो अपने घर से निकला होगा, अजानापुरा की तरफ जब वो जा रहा होगा तो शायद उसके मन में एक अलग खुशी होगी, एक अलग एक्साइटमेंट होगी। ये वही रास्ता है जो उसने पहले भी कई बार लिया होगा। प्रेरणा के घर जाने का जाना पहचाना एकदम नॉर्मल सा, आपकी मसल मेमोरी में वो सेफ सा हो जाता है ना। अब वो किरण पहुंच गया है, दरवाजा खुला है, वो अंदर गया और दरवाजा बंद हो चुका है। दोनों ने बातचीत की। अब कितनी देर की ये किसी को नहीं पता, शायद 5 मिनट, आधा घंटा, शायद उन बातों में रिश्ते की बात तो आई होगी। अब उस कॉन्वर्सेशन में रिलेशनशिप की बात तो आई होगी या नहीं आई होगी, ये सब इन्वेस्टिगेशन की बात है। लेकिन माहौल ऐसा था कि किरण को कुछ एबनॉर्मल लगा नहीं होगा। वो बैठा था, बात कर रहा था जैसे किसी हर मुलाकात में होता है, जैसे किसी डेट पे होता है यार। अब फिर एक वक्त पर प्रेरणा ने कुछ कहा होगा, उसने कहा होगा कि मुझे तुम्हें कुछ स्पेशल दिखाना है, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, और उसने फिर किरण की आंखों पर पट्टी बांधना शुरू कर दी अपने हाथों से। किरण को अजीब लगा होगा, उसने रोका होगा कि रुको, ये क्या कर रही हो और इतनी कस कर क्यों बांध रही हो। ऑब्वियसली प्रेरणा ने मुस्कुराते हुए कहा होगा, एक बिल्कुल सामान्य हल्की मीठी आवाज में। ऐसा ही फॉरेन सिनेमा में देखा और अक्सर लोग आजकल ये करते हैं कि एक स्टाइल ऑफ प्रपोजल है, ये ट्रेंड का पार्ट भी है, तुम भी बस चुपचाप रहो और इसे फील करो। अब किरण मान गया, वो उसके लिए एक मोमेंट था, एक ऐसा मोमेंट जो सब कुछ तय करके चला गया। किरण ने उस पर भरोसा किया और उसके पास कोई ऐसी वजह भी नहीं थी कि वो उस पर ट्रस्ट ना करे, अपनी मतलब गर्लफ्रेंड पर। वो दोनों 1 साल से ज्यादा वक्त तक डेट कर रहे थे और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी, और वो कह रही थी कि तुम्हारे लिए एक रोमांटिक सरप्राइज है। शायद किरण के दिल में तब तक एक खुशी रही होगी कि देखो मेरे लिए कुछ स्पेशल करने वाली है। काफी कुछ उसने भी सोचा। अब उसने हाथ आगे बढ़ा दिए खुद ब खुद। अब प्रेरणा ने उसके हाथ भी बांध दिए कुर्सी से, उसके बाद उसके पैर बांध दिए और कसकर, इतना कसकर कि वो बिल्कुल हिल ना सके। किरण वहीं बैठा रहा, आंखों पर पट्टी, हाथ पैर बंधे और एक इंतजार में। इस बीच उसके दिल में एक एक्साइटमेंट भी होगी कि आगे क्या होगा, क्या सरप्राइज होने वाला है और ऐसा क्या रोमांटिक जेस्चर आने वाला है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि रोमांस में एक टर्म होता है BDSM, फुल फॉर्म मतलब बॉन्डेज एंड डिसिप्लिन, BND, डोमिनेंस एंड सबमिशन, DNS, और सेडिज्म और मैसोकिज्म यानी SNM। इसका यूज लोग अपनी सेक्स लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए करते हैं। अब इसमें प्लेजर इन पेन वाली थ्योरी काम करती है।
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि ये करने के लिए दोनों का कंसेंट जरूरी है और यही तरीका प्रेरणा ने अपनाया। अब इस बीच किरण जो है कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग होने का वेट कर रहा था कि तभी उसने अपनी बॉडी पर एक ठंडा लिक्विड महसूस किया। कुछ था जो उसकी बॉडी पर बह रहा था, सिर से कंधों तक और फिर नीचे की तरफ। और उस लिक्विड में एक स्मेल है जो तीखी है, जलती हुई है, थोड़ी घुटन भरी है और एक अलग सी होती है जो हर किसी ने अपने जीवन में कभी ना कभी स्मेल करी ही होगी। वो स्मेल है पेट्रोल की और आप कभी उसे भूलते नहीं हो। लेकिन एक सेकंड में किरण को ये सब कुछ एक साथ समझ में आया होगा कि यार ये सरप्राइज है कि ये मतलब कुछ और होने वाला है। वो फॉरेन स्टाइल प्रपोजल में क्या है ऐसा कि वो अगले कुछ पलों में बदलने वाला है। और मान लीजिए कि उसे कुछ पल में अगर समझ भी आया होगा तो उसने छुड़ाने की कोशिश की होगी, पूरी ताकत लगाई होगी, अपने पैर हिलाए होंगे, अपने हाथ हिलाए होंगे, लेकिन बंधन इतने कसे थे कि वो हिल नहीं पाया होगा। कुर्सी जरूर हिली होगी लेकिन वो उठ नहीं पाया होगा। वो चिल्लाया होगा, उसने प्रेरणा का नाम लिया होगा जोर से, 1 बार 2 बार 3 बार कि प्लीज रुको, शायद तुम ये कुछ गलत कर रही हो, मुझे छोड़ दो प्रेरणा, उसने कई बार कहा होगा। लेकिन तभी अचानक आग लग गई। अब जलना इंसान के लिए सबसे तकलीफ दे अनुभवों में से एक है, क्योंकि जब आग शरीर को छूती है तो नर्व एंडिंग्स एक साथ रिएक्ट करती हैं। दिमाग उस सिग्नल को प्रोसेस भी नहीं कर पाता कि इतना दर्द एक साथ आ जाता है। और अब किरण उस दर्द में था, बंधा हुआ था, हिल नहीं सकता था और कुर्सी से उठ नहीं सकता था, आंखों की पट्टी उतार नहीं सकता था। वो वही था, जलता हुआ, अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ। और प्रेरणा वहीं खड़ी थी, उसके हाथ में फोन था और वो इसे रिकॉर्ड कर रही थी। रुकिए, इस एक बात को एक बार और सोचिए कि वो वहां खड़ी थी और किरण उसके सामने जल रहा था, वो देख रही थी। उसने फोन निकाला, कैमरा ऑन किया और वो इस पूरी चीज को, इस पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड करने लगी। अब इस पूरे काम के लिए जो मेंटल स्टेट चाहिए वो नॉर्मल नहीं है। अब हत्या का इंपल्स तो इंसानों में कभी कभी आ जाता है, गुस्से में कहिए, डर में कहिए या किसी एक्सट्रीम सिचुएशन में, लेकिन ये नहीं था। ये उससे बहुत आगे की बात है। जैसे उसे रिकॉर्ड करना था, इस चीज को डॉक्यूमेंट करना था। क्यों? ये सवाल तो अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। पुलिस ने इस बारे में खुलकर बात की है। एक ऑफिसर ने मीडिया को बताया है कि जब तक विक्टिम जल रहा था, अक्यूज्ड वीडियो रिकॉर्ड करती रही। और ये पहलू इस अपराध की क्रूरता को दिखाता है। ये दिखाता है कि ये कितना जघन्य हो सकता है। किरण की मौत उसी कमरे में हुई, उसी कुर्सी पर बैठे हुए। और जब पड़ोसियों को भनक लगी तब पुलिस पहुंची। जब बयादरा हल्ली पुलिस स्टेशन से टीम आई तो उस कमरे का दरवाजा खोला गया और उनके सामने जो सीन था वो देखने वालों के जहन में बैठ गया। एक जली हुई कुर्सी, उस पर एक जला हुआ इंसान बंधा हुआ, जिसने शायद अपनी आखिरी सांस उसी कुर्सी पर ली थी और जिसे लगा था कि उसके साथ कुछ खूबसूरत होने वाला है। पुलिस ने प्रेरणा से पूछताछ की और प्रेरणा ने कहानी सुनाई। उसने कहा कि वो वॉशरूम में थी, तभी उसने एक अचानक आवाज सुनी तो बाहर निकली तो देखा किरण को आग लगी हुई थी और वो कुछ नहीं जानती। वो देखकर घबरा गई। ये उसकी वर्जन ऑफ स्टोरी थी जो उसने तैयार की थी, जो पूरी तरह से झूठ निकली। पहला पर्दा सीसीटीवी फुटेज ने उठाया। फुटेज में देखा गया कि किरण जब उस घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में कोई कैन नहीं था, ना कोई बोतल थी। वो खाली हाथ आया था, यानी फ्लेमेबल लिक्विड उसका नहीं था। वो लिक्विड उसके घर में पहले से था, किरण के आने से पहले। और घर में उस वक्त किरण के अलावा सिर्फ एक ही इंसान था, वो थी प्रेरणा। प्रेरणा की कहानी पहले सीसीटीवी से गलत साबित हुई, फिर वो वीडियो सामने आया जो उसके फोन में था और उस वीडियो में सब कुछ था। वो वीडियो जो उसने खुद बनाया और उसने सेव करके रखा हुआ था। डीसीपी डीएल नागेश ने कहा कि हमने महिला को कस्टडी में ले लिया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है और पूछताछ में एस्टैब्लिश हो गया है कि उसने ही किरण को जानबूझकर आग लगाई। वो एक रिलेशनशिप में थे और उसे लगता था कि अब किरण उसे इग्नोर कर रहा है। प्रेरणा की कहानी पूरी तरह बिखर गई, लेकिन एक सवाल है जो इस पूरी कहानी के बीच में खड़ा है। वो सवाल ये है कि आखिर यहां तक ये लोग पहुंचे कैसे?
दो लोग जो रोज एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे के साथ काम करते थे और 1 साल से ज्यादा वक्त का रिलेशनशिप था, तो ये नौबत कैसे आ गई? अब प्रेरणा को लग रहा था कि किरण उसे इग्नोर कर रहा था और शादी के लिए रेडी नहीं था। नाराजगी वाली बात है, और ये नाराजगी जब किसी को नहीं बताई जाती, जब कोई आउटलेट नहीं होता, जब इंसान ये भी नहीं कह पाता कि मुझे दर्द हो रहा है, तो वो दर्द किसी और शक्ल में बाहर निकलता है। कभी खुद को नुकसान पहुंचाने वाला तो कभी दूसरे को, और प्रेरणा ने दूसरे को चुना। लेकिन सिर्फ दूसरे को नुकसान पहुंचाना नहीं, उसने बकायदा इस चीज को प्लान किया, इसकी तैयारी की, लिक्विड लाई घर में रखा, इंतजार किया और घर खाली करवाया, तब किरण को बुलाया और एक झूठ बोलकर उसे बांध दिया। ये सब करने के लिए जो मेंटल स्टेट चाहिए, वो सिंपल एंगर नहीं है, ये कुछ और है। ये पोजीशन है, ये एक ऐसी सोच है जो कहती है कि अगर तुम मेरे नहीं हो सकते तो तुम रहोगे ही नहीं। ये प्यार नहीं है। लव में दूसरे इंसान को जिंदा रहने का हक तो होता है। ये वो सोच है जो दूसरे इंसान को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखती है कि ये मेरी चीज है, और जब वो चीज मेरी नहीं रहेगी तो मैं किसी और की होने नहीं दूंगा। प्रैक्टिकली रिलेशनशिप्स टूटते हैं, दुनिया में हर रोज टूटते होंगे, लोगों के ब्रेकअप्स होते हैं, लोग अलग होते हैं। ये काफी पेनफुल होता होगा, बहुत तकलीफ होती है, रातें खराब होती हैं, दिन भारी लगते हैं, दोस्तों से हम बात करते हैं, कभी कभी बिना बात किए भी गुजारा करते हैं। हम थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, थेरेपीज लेते हैं, वक्त गुजरता है और इंसान मूव ऑन करता है। एक्चुअली रास्ता यही होता है और यही होना चाहिए, लेकिन प्रेरणा के दिमाग में कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। और किरण किसी की प्रॉपर्टी नहीं था, वो एक इंसान था, 27 साल का, उसका भी परिवार होगा, उसकी जिम्मेदारियां होंगी। बेंगलुरु में वो काम करता था, जिसकी अपनी जिंदगी थी, अपने दोस्त, अपने सपने। हो सकता है कि वो एक परफेक्ट बॉयफ्रेंड नहीं था, हो सकता है उसने शादी से मना करके प्रेरणा को बहुत हर्ट किया होगा, हो सकता है कि वो उसे इग्नोर करता होगा। ये सब हो सकता है, लेकिन इन सब बातों की एक ही सजा होती है, पार्ट योर वेज। अलग हो जाओ, बात करो, एक्सप्रेस करो, अपने इमोशंस को निकालो और आगे बढ़ो, मूव ऑन हो जाओ। मौत नहीं है इसका सलूशन। प्रेरणा फिलहाल पुलिस कस्टडी में है और डीसीपी डीएल नागेश ने कंफर्म किया है कि पूछताछ में उसने कबूल कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, पुलिस पूरी टाइमलाइन रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। वो लिक्विड कहां से आया, कितने दिन पहले आया, किरण को बुलाने से पहले के दिन क्या हुआ था उस घर में और क्या क्या मिला, प्रेरणा के फोन में और क्या क्या है। बयान और सीसीटीवी फुटेज मिलाकर पूरी तस्वीर बन रही है और जो एविडेंस है वो काफी सॉलिड है। सीसीटीवी फुटेज है, प्रेरणा का फोन है जिसमें वो वीडियो है और उसके साथ है कन्फेशन स्टेटमेंट। यानी ये पूरा मामला लीगली काफी मजबूत दिखता है, लेकिन अभी कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू होनी बाकी है। ये अलग लड़ाई है, वकील होंगे, दलीलें होंगी, सुनवाइयां होंगी, पर एक दिन फैसला आएगा और तब तक इन्वेस्टिगेशन जारी है। इस पूरे मामले ने बेंगलुरु में एक बेचैनी पैदा की है। लोग इस बारे में बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हैं, फ्रेंड सर्कल्स में डिबेट का मुद्दा हो गया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिश्तों में इस तरह का ऑब्सेशन खतरनाक है और इसे पहचानना जरूरी है, तो कुछ कह रहे हैं कि ये मेंटल हेल्थ का मामला है, तो कुछ कह रहे हैं कि जो हुआ होगा वो किसी के साथ भी हो सकता है और किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। रियली? और यही शायद इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा है। ये किसी को नहीं पता था, ना किरण को, ना उसके दोस्तों को, ना प्रेरणा के घर वालों को, लेकिन वो लिक्विड घर में था, वो प्लान था किसी के दिमाग में जरूर। और बाहर से सब कुछ नॉर्मल, रोज की जिंदगी चल रही थी, स्टोर खुलता था, काम होता था, घर आते थे, खाना खाना, सोना, बातें करना, लेकिन जहन में कुछ पक रहा था। और जब कोई इंसान इस तरह का कुछ करने की ठान लेता है तो वो छुपाने में माहिर हो जाता है। वो हमारे बीच रहकर नॉर्मल दिखता है, हंसता है, बातें करता है, लेकिन उसके भीतर का एक हिस्सा वो प्लान चला रहा होता है और वो सही वक्त का इंतजार कर रहा होता है। आप रोजमर्रा की जिंदगी में सोचते हैं और ये चलती रहती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज की कोई शाम ही नहीं है, वो जिंदगी खत्म हो गई एक घर में, एक कुर्सी पर, बंधी हुई आंखों के साथ। क्राइम सीन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही।
अभी ये केस जारी है और जैसे जैसे नई इन्फॉर्मेशन आएगी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको बताते रहें। फिलहाल इस बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ये स्टोरी लिखी है हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने, कैमरे के पीछे हैं हमारे साथी अहमद अब्बास। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं जस्ट